नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एहसास आईएएस पर। साथियों, मध्य प्रदेश कांस्टेबल परीक्षा 2025 के लिए भारत एवं विश्व भूगोल से पूछे गए प्रश्नों का संग्रह इसमें लेके आए हैं, जो कि 2020 और 2023 की परीक्षाओं में पूछे गए थे। देखिए, पहला प्रश्न है, भारत के एकमात्र जैविक राज्य का नाम क्या है? कौन सा भारत का एकमात्र जैविक राज्य कौन सा है, उसका नाम बताना है। यहाँ पर क्या ऑप्शन दिए हैं? हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम या मणिपुर। इसका सही उत्तर क्या होगा? भारत का एकमात्र जैविक राज्य सिक्किम है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अंगूर की खेती और मछली पालन क्रमशः संबंधित है। किससे संबंधित है अंगूर की खेती और मछली पालन? ककड़ी या रेशम की खेती, अंगूर या मछली पालन, अनानास, कपास या आम या याक की खेती। इसका सही उत्तर क्या होगा? अंगूर की खेती अंगूर से और मछली पालन क्रमशः मछली पालन से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। काफ़ी आसान प्रश्न था, सिर्फ ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता थी प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नक्षत्र को बिग डीपर क्या कहते हैं? बिग डीपर के नाम से भी जाना जाता है या बिग डीपर कहते हैं। किसको कहते हैं? सप्तऋषि को, ओरियन को, कैसियोपिया को या सिंह को। तो इसका उत्तर हो जाएगा सप्तऋषि तारामंडल। क्या कहा जाता है सप्तऋषि तारामंडल को? बिग डीपर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में अवस्थित है? कौन सी गुरु शिखर पूछा गया है, किस राज्य में है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र में। तो इसका उत्तर होगा राजस्थान में अवस्थित है। कौन सी चोटी? गुरु शिखर चोटी। कहाँ पर? अरावली पर्वत श्रृंखला पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोमट मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन गलत है? किसके संबंध में? दोमट मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इसमें रेत और मिट्टी होती है। यह बढ़ते पौधों के लिए सबसे खराब ऊपरी मिट्टी है। इसमें ह्यूमस होता है, इसमें गाद होती है। तो कौन सा गलत होगा इनमें से? यह बढ़ते पौधों के लिए सबसे खराब ऊपरी मिट्टी है, यह कथन कैसा है? यह कथन गलत है, मतलब कि उत्तर भी यही होगा। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ह्यूमस मृदा में किस प्रकार का घटक है? कैसा घटक है ह्यूमस मृदा में? पोषक तत्व, सड़ते हुए मृत पदार्थ, लोम या ग्रेवल। तो कैसा मृदा में किस प्रकार का घटक है ह्यूमस? इसका उत्तर हो जाएगा सड़ते हुए मृत पदार्थ। सातवां प्रश्न है, द्वीपों के समूह को क्या कहा जाता है? किसके समूह को? द्वीपों के समूह को क्या कहा जाता है? आर्कीपिलागो, एटोल, जलडमरू मध्य या खाड़ी। तो इसका उत्तर क्या है? आर्कीपिलागो। किसके समूह को कहते हैं आर्कीपिलागो? द्वीपों के समूह को आर्कीपिलागो कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत और श्रीलंका को अलग करता है? कौन करता है? स्वेज नहर, पाक जलडमरू मध्य, खंबात की खाड़ी या कच्छ की खाड़ी। तो इसका उत्तर है पाक जलडमरू मध्य क्या करता है? भारत और श्रीलंका को पृथक करता है। कौन? पाक जलडमरू मध्य। अगला प्रश्न है, ज्वार और सफ़ेद मटर क्रमशः निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किससे? अनाज बाजरा, बाजरा धान, अनाज दालें या बाजरा दालें। तो इसका उत्तर हो जाएगा अनाज और दालें। ज्वार कौन है? अनाज है, और सफ़ेद मटर दालें, मतलब दाल के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे गहरा महासागर है? कैसा महासागर सबसे गहरा? कौन सा? हिंद महासागर है, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक या प्रशांत महासागर। इसका उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा प्रशांत महासागर विश्व का सबसे गहरा महासागर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? किसके द्वारा रोका जा सकता है? वन रोपण के द्वारा, पक्षियों की संख्या में वृद्धि द्वारा, अति चराई द्वारा या वन उन्मूलन द्वारा। तो यहाँ पर वन उन्मूलन तो मृदा अपरदन को बढ़ावा देता है, अति चराई से भी मृदा अपरदन बढ़ता है,
पक्षियों की संख्या में वृद्धि से भी मृदा अपरदन को प्रभावित करता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वन रोपण। वन रोपण से क्या कर सकते हैं? वन रोपण के द्वारा मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक के तीन और, कितने और? तीन और अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। निम्नलिखित में से कौन कौन से? असम, नागालैंड, त्रिपुरा या पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर देखिए त्रिपुरा के तीन और, किसके? त्रिपुरा के तीन और अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। इसके नाम में ही त्रि आ रहा है और तीन और इसके अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है। अगला प्रश्न है, कौन सा बंदरगाह वेम्बनाड कयाल पर स्थित है? कौन सा बंदरगाह वेम्बनाड कयाल के शीर्ष पर स्थित है और लोकप्रिय रूप से अरब सागर की रानी के रूप में जाना जाता है? किसके रूप में? अरब सागर के रानी के रूप में। यहाँ पर दो प्रश्न एक ही में जुड़ गए हैं। ऑप्शन क्या दिए हैं? चेन्नई, कोलकाता, कोचीन या टूटिकोरिन। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कोचीन पोर्ट। कोचीन पोर्ट कहाँ स्थित है? एक प्रश्न तो ये बनता है, तो कहाँ पर है? वेम्बनाड कयाल के शीर्ष पर स्थित है। और दूसरा प्रश्न क्या बनता है कि अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो कोचीन को कहा जाता है अरब सागर की रानी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलें आगे, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे बड़ी नौवहन नहर है? विश्व की सबसे बड़ी नौवहन नहर कौन सी है? ऑप्शन दिए हैं, कील नहर, पनामा नहर, सू नहर या स्वेज नहर। तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वेज नहर। स्वेज नहर विश्व की सबसे बड़ी नौवहन नहर है। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच, किसके बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित की गई थी? ड्यूरंड, मैकमोहन, मेजिनॉट या रेड क्लिफ। तो इसका उत्तर क्या होगा? सर साइरिल रेड क्लिफ द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किया गया था। आगे बढ़ते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है? किसके अनुसार? ICAR के अनुसार, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है? 4 प्रकार, 6 प्रकार, 7 या 8 प्रकार। तो इसका उत्तर होगा 8 प्रकार। कितने प्रकार की? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। अगला प्रश्न है, कौन सा बंदरगाह बंगाल की खाड़ी से 128 किलोमीटर अंतर्देशीय हुगली नदी पर, कहाँ पर? हुगली नदी पर स्थित है। टूटिकोरिन पोर्ट, हल्दिया पोर्ट, कोलकाता पोर्ट या कोचीन पोर्ट। तो इसका उत्तर होगा कोलकाता पोर्ट। कहाँ पर स्थित है? कोलकाता बंदरगाह या कोलकाता पोर्ट बंगाल की खाड़ी से 128 किलोमीटर अंतर्देशीय हुगली नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन हिमालय श्रेणी का हिस्सा नहीं है? कौन सा हिमालय श्रेणी का हिस्सा नहीं है? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, धौलाधार पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी या अरावली पर्वत श्रेणी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अरावली पर्वत श्रेणी किसका हिस्सा नहीं है? हिमालय का। जबकि पीर पंजाल, धौलाधार, जास्कर, काराकोरम आदि कई पर्वत श्रेणियाँ हिमालय का हिस्सा है। अरावली कहाँ पर है? यह राजस्थान में मुख्यतः है। गुजरात से राजस्थान और दिल्ली तक फैली हुई है। और भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला पूछा जाए तो कौन है? अरावली पर्वत श्रेणी। आगे बढ़ते हैं। विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी किस महासागर में स्थित है? कौन सा महासागर है जिसमें सर्वाधिक ज्वालामुखी स्थित है? ऑप्शन है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। इसका उत्तर होगा प्रशांत महासागर। किसमें? प्रशांत महासागर में सर्वाधिक ज्वालामुखी स्थित है। यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? रिंग ऑफ फायर मिलेगा। रिंग ऑफ फायर भी पूछा जाता है, किस महासागर से संबंधित है? तो वह प्रशांत महासागर से संबंधित है। वह ज्वालामुखियों की श्रृंखला है जिसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है? कौन सी लैंड? लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है। भूटान, नेपाल, म्यांमार, मालदीव। इनमें से क्या होगा उत्तर?
इनमें से होगा भूटान। भूटान को क्या कहते हैं? लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। क्या कहा जाता है? लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है भूटान को। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी कहाँ से प्रवेश करती है? कहाँ से करती है उत्तर प्रदेश में गंगा नदी का प्रवेश? बदायूं, बरेली, बिजनौर या महाराजगंज? तो इसका उत्तर होगा बिजनौर से। कहाँ से करती है? बिजनौर से गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है, नेपाल भारत के अलावा किस देश के साथ सीमा साझा करता है? किसके अलावा? भारत के अलावा किस देश से सीमा साझा करता है? कौन? नेपाल। चीन से, भूटान से, बांग्लादेश से या अफगानिस्तान से? तो इसका उत्तर होगा चीन से। किससे करता है? चीन से सीमा साझा करता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी चीन की राजधानी है? चीन की राजधानी कौन सी है निम्नलिखित में से? वुहान, बीजिंग, शंघाई या शेंजन? तो इसका उत्तर होगा बीजिंग। चीन की राजधानी का नाम क्या है? बीजिंग है। आगे बढ़ते हैं, विश्व के सभी सफ़ेद बाघों की जड़ें में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? खालिस्तान दे रखा है यहाँ पर। ऑप्शन देखें, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान या सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान? तो इसका उत्तर होगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। क्या है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान? विश्व के सभी सफ़ेद बाघों की जड़ पाई जाती है इसमें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? किसे कहा जाता है पृथ्वी की जुड़वा बहन? शनि, शुक्र, मंगल या बुध? तो इसका उत्तर होगा शुक्र को क्या कहते हैं? पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी को भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी क्षेत्र में क्या कहा जाता है? सांगपो। कौन सा पड़ोसी क्षेत्र है भारत का जहां पर ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहा जाता है? श्रीलंका, भूटान, तिब्बत या बांग्लादेश? तो इसका उत्तर होगा तिब्बत। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम क्या मिलता है? सांगपो। चले आगे बढ़ते हैं, आमू दरिया निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश की प्रमुख नदी है? कौन सी? आमू दरिया। और पूछा गया है कि किस देश की प्रमुख नदी है पड़ोसी देश की? नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश? तो ये हो जाएगा अफगानिस्तान। आमू दरिया अफगानिस्तान की प्रमुख नदी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमि से घिरा बंदरगाह है? किससे घिरा हुआ? भूमि से घिरा हुआ बंदरगाह है। और आगे क्या पूछा गया है? जो ठोस चट्टान और रेत के माध्यम से, ठोस चट्टान और रेत के माध्यम से चैनल द्वारा समुद्र से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन क्या है? कोच्चि बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह? तो इसका उत्तर हो जाएगा विशाखापट्टनम बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1680 मीटर ऊंचाई वाली, कितनी? 1680 मीटर ऊंचाई वाली पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। पीवाईक्यू है, पूछा गया प्रश्न है। कौन सी? सिंहाचलम, देवमाली, महेंद्रगिरी या अरमाकोंडा? तो इसका उत्तर क्या होगा? अरमाकोंडा 1680 मीटर ऊंचाई वाली पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है, न्यू कैलेडोनियन बैरियर रीफ, कौन सी? न्यू कैलेडोनियन बैरियर रीफ किस महासागर में स्थित है? आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण प्रशांत महासागर या एटलांटिक महासागर? इसका उत्तर होगा दक्षिणी प्रशांत महासागर। न्यू कैलेडोनियन बैरियर रीफ दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। कौन सी? न्यू कैलेडोनियन बैरियर रीफ। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और यह किस श्रेणी से संबंधित है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताना है और बताना है कि किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। ऑप्शन है गुरु शिखर और अरावली श्रेणी, धूपगढ़ और सतपुड़ा श्रेणी, माउंट एवरेस्ट, हिमालय श्रेणी, मणिमहेश कैलाश और पीर पंजाल श्रेणी? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट और हिमालय श्रेणी। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है, पहला प्रश्न। दूसरा, माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? तो यह हिमालय श्रेणी में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, खालिस्तान के बाद में और कणों, रॉक कणों के मिश्रण को
मिट्टी कहा जाता है? ह्यूमस, मिट्टी, खनिज या रेत? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ह्यूमस और रॉक कणों के मिश्रण को मिट्टी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पीला सागर मुख्य भूमि चीन और किस प्रायद्वीप के बीच स्थित है? किसके बीच? मलय प्रायद्वीप, इंडोचीन प्रायद्वीप, कोरियाई प्रायद्वीप या शकोतन प्रायद्वीप? तो इसका उत्तर होगा कोरियाई प्रायद्वीप। पीला सागर मुख्य भूमि चीन और कोरियाई प्रायद्वीप के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व के साथ व्यापार के लिए प्रसिद्ध कांडला बंदरगाह कौन सा? कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, केरल? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गुजरात। कांडला बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? गुजरात। इसका कुछ नाम परिवर्तित हुआ है क्या? कोई बता सकता है क्या? कमेंट करके बताइएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ साझा करता है भारत? बांग्लादेश, चीन, नेपाल, श्रीलंका? तो आसान सा प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कोई ना कोई एग्जाम में देखने को मिलता ही रहता है। तो कौन सा? बांग्लादेश के साथ भारत सबसे लंबी सीमा साझा करता है। कितनी? 40-96 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं, भारत की सबसे प्रसिद्ध और सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सबसे प्रसिद्ध कौन सी और सबसे ऊंची कौन सी? हिमालय, काराकोरम, पूर्वांचल या विंध्याचल? तो इसका उत्तर होगा, भारत की सबसे प्रसिद्ध और सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय श्रेणी। आगे बढ़ें, चिनाब निम्नलिखित में से किस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? चिनाब निम्नलिखित में से किसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है? कौन सी? ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, गंगा या सिंधु? तो इसका उत्तर होगा सिंधु नदी। चिनाब सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल वाणिज्यिक फसल नहीं है? गन्ना, तंबाकू, जूट या गेहूँ? तो काफ़ी आसान प्रश्न है, गेहूँ वाणिज्यिक फसल नहीं है, जबकि गन्ना, तंबाकू और जूट कैसी फसलें हैं? ये वाणिज्यिक फसलें हैं। अगला प्रश्न है, बाढ़, भूकंप, बिजली, भारी बारिश, अकाल आदि संपत्ति और व्यापार में आप किस प्रकार के व्यवसायिक जोखिम है? कैसे हैं? आर्थिक कारण, मानवीय कारण, प्राकृतिक कारण या राजनीतिक कारण? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्राकृतिक कारण। बाढ़, भूकंप, बिजली, भारी बारिश ये सब किस प्रकार के हैं? व्यवसायिक जोखिम है। ये सब प्राकृतिक कारण से होने वाले व्यवसायिक जोखिम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्लैश एंड बर्न कृषि, कौन सी स्लैश एंड बर्न कृषि, कर्तन दहन कृषि का नाम नहीं है? झूम, मिल्पा, स्टेपी या दहिया? तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा स्टेपी। स्लैश एंड बर्न कृषि का उदाहरण कौन सी? एक तो झूम है, मिल्पा है, दाहिया है। ये तीनों कौन है? ये तीनों है स्लैश एंड बर्न कर्तन दहन कृषि का उदाहरण है, जबकि स्टेपी इसका उदाहरण नहीं है। स्टेपी कहाँ पाई जाती है? कमेंट करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जल्द लौटेंगे अगला वीडियो लेकर। जय हिंद, जय भारत।